नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज के रूप में, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और ये लेक्चर नंबर 5 है। तो छोटे छोटे सेशन होते हैं, तो इसको एंजॉय करिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए वीडियो देखकर, ताकि आपको फायदा हो सके। और देखिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfest25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसको शॉर्ट में एमपीआई बोलते हैं, जो कि 2023 में इसको रिलीज किया गया था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट 3 है, क्या इसको रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद इंडियाज एमपीआई हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। नेशनल एमपीआई कवर्स मोर इंडिकेटर देन द ग्लोबल एमपीआई। तो अब देखिए, एक एक करके जो है इसका आंसर हम निकालते हैं। तो देखिए, इसका रिलीज करता है नीति आयोग। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो नीति आयोग तो कोलैबोरेट किसके साथ करता है, तो यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और है, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ध्यान रखना, ओ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ओपीएचआई, ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान रखिए, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट जो है यहाँ पर इनिशिएटिव। तो यूएनडीपी और ओपीएचआई के साथ कोलैबोरेट करता है नीति आयोग और रिलीज करता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, दूसरा है कि इंडियाज एमपीआई हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस। तो जी हाँ, इसमें क्या है कि नेशनल एमपीआई जो है मेजर्स साइमल्टेनियस डेप्रिवेशन अक्रॉस द 3 इक्वली, यानी कि हेल्थ पे 1/3 है, एजुकेशन पे 1/3 है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे 1/3 है। तो इस तरह से तीनों को इक्वल जो है वेटेज दिया गया है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया। उसके बाद देखिए, नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है कवर्स मोर इंडिकेटर देन ग्लोबल एमपीआई। तो देखिए, ये भी जो है यहाँ पर सही है। तो करेक्ट, यहाँ पर ये भी सही हो गया। तो कैसे, देखिए, 12 इंडिकेटर ऑफ द, यानी कि 12 इंडिकेटर जो है नेशनल एमपीआई जो है, जिसमें कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुल मिलाकर 12 जो है इंडिकेटर का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। जबकि 10 इंडिकेटर जो है ग्लोबल एमपीआई में होता है। तो ग्लोबल ग्लोबल एमपीआई में ध्यान रखिएगा 10 इंडिकेटर का यूज होता है, जबकि नेशनल में 12 एमपी यहाँ पर इंडिकेटर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, इसमें से थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल में पूछा जा सकता है कि दो यहाँ पर ज़्यादा है, तो दो यहाँ पर ज़्यादा कौन कौन सा है, तो मैटरनल हेल्थ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैटरनल हेल्थ ग्लोबल में सिर्फ हेल्थ को कवर किया गया है, जबकि नेशनल में मैटरनल हेल्थ को यहाँ पर कवर किया गया है एडिशन में। उसका देखिए, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो ग्लोबल 10 जो है इंडिकेटर है, उसके अलावा मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट को जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यहाँ पर अगेन 3 है कि वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति, इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या ये सही है? तो अब देखिए, इसको एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो किसी भी जो है सदन के मेंबर नहीं होते हैं। तो इस तरह से, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटर के भी मेंबर नहीं होते हैं।
तो किसी भी राज्य के। तो इस तरह से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के नहीं होते हैं। साथ ही साथ स्टेट के जो लेजिस्लेटर होते हैं उसके भी नहीं मेंबर होते हैं, यानी कि MLA भी नहीं होते हैं एक। उसका देखिए, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय रीजन हिज रेजिग्नेशन, द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शैल बी हेल्ड विद इन 6 months। तो देखिए, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द हाउस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जल्दी से जल्दी करवाने की बात की जाती है। देयर इज ए नो टाइम लिमिट ऑफ द 6 months आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो ऐसा जो है कहीं जिक्र नहीं है कि विद इन 6 months होना चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल करवाने की बात की जाती है, एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ से जो है आप ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि किसी कारण से, जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाए, रेजिग्नेशन, रिमूवल या और भी कोई रीजन है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है करवाने की बात की गई है, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है कि विद इन 6 months ही जो है यहाँ पर वैकेंसी फिल हो जाए। तो स्टेटमेंट 2 गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ साइलेंट ऑन हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है साइलेंट है कि जो वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी कौन करेगा। तो व्हेन अ वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ओनली प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इज द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यसभा, which is performed during the period of such vacancy by the deputy chairperson of the Rajya Sabha or any other member of the Rajya Sabha authorized by the President of India। यानी कि ऐसा जो है कहीं भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पर, तो देखिए ये सही है, यानी कि वैकेंसी अगर खाली हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट का, जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो, लेकिन जो यहाँ पर क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, तो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, तो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो यहाँ देखिए वैकेंसी भी खाली हो गया, तो यहाँ जो है डिप्टी चेयरपर्सन जो है राज्यसभा के, ये एक्ट जो है यहाँ पर इनकी कुर्सी जो है संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर ये भी नहीं होते तो और भी कोई पर्सन को प्रेसिडेंट जो है ऑथराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली 2 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि 3rd को थोड़ा सा पढ़िए। भारत का संविधान इस बात पर चुप है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल यह सही स्टेटमेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा शब्द जो है सोशलिस्ट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि समाजवादी शब्द के अर्थ की सबसे अच्छी व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन अच्छी व्याख्या करता है, तो देखिए स्टेट्स कमिटमेंट टू मिनिमाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। तो इसको ध्यान रखिए, यानी कि सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, तो यानी कि ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता, तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, यानी स्टेट्स कमिटमेंट टू मिनिमाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, यानी कि समाज में जो है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को यहाँ पर सोशलिस्ट जो है सही व्याख्या करता है। तो आंसर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म, यहाँ पर निष्क शब्द जिसका वैदिक काल में अर्थ आभूषण होता था, यानी कि जो है बात करते हैं वैदिक पीरियड में, तो जो निष्क शब्द होता था वो आपको ध्यान रख लेना है कि गले के आभूषण होते थे, जो गले के आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते थे शब्द। लेकिन
बाद में यानी कि लेटर टाइम में ये क्या डिनोट करने लग गया, तो सिक्का इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कॉइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉइन इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट सेक्ट महायाना फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू द। अब देखिए बौद्ध संप्रदाय महायान औपचारिक रूप से किसके शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया, यानी कि फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो देखिए कनिष्क किसका सही उत्तर होगा, तो कनिष्क किसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए कनिष्क जो है यहाँ पर जो है कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। ध्यान रखिएगा कि कुजुल वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, जबकि कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे कनिष्क। अब इनके जो है राज्यकाल में ही जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो है कुंडलवन कश्मीर में। वहां पर जो है बौद्ध धर्म दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। तो हीनयान देखिए ध्यान रखिएगा, हीनयान, हीनयान क्या थे, ये रूढ़िवादी थे, बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को इन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी कि ये रूढ़िवादी थे, जैसा बुद्ध ने बताए वैसे ही जो है बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को इन्होंने ग्रहण कर लिया। और महायान क्या थे, महायान थे उत्कृष्ट मार्गी, ध्यान रखिएगा उत्कृष्ट मार्गी थे, और इन्होंने सुधारवादी भी थे, और साथ ही साथ सुधारवादी थे, सुधारवादी थे। इन्होंने बुद्ध को अपना अवतार मानकर उनका मूर्ति पूजा जो है शुरू कर दिया, तो महायान ये हो गए। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल से प्रश्न आते हैं, तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इस पे जो है अब एक झलक लगा लीजिए। तो देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, और फोर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में। तो देखिए अजात शत्रु के समय में, जबकि प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा का मोगली पुततीस, और वसुमित्र चौथा का, यानी कि प्रेसिडेंसी जो है महाकश्यप, सवाकामी, मोगली, पुततीस और वसुमित्र, जबकि राजा थे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और देखिए इंपॉर्टेंट रिमार्क्स क्या है, बुद्धिस्ट कैनन एज इट एग्जिस्ट टुडे एज सेटल एट दिस, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभिधम पिटक तीसरा में, और बुद्धिस्ट गॉट डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को देखिए लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।